जानेंगे यहाँ के मसाइल क्या हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, हम बस्ती मलूक पहुँचे और बस्ती मलूक के अंदर हमने ये देख रहे हैं कि मेन रोड जो है, मेन जीटी रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है और पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा है, जिसके बायस जो है वो लोगों को यहाँ से गुजरने में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमने ये भी देख रहे हैं कि बेहंगम तारें जो हैं वापडा की जानिब से, वो भी नाअहली हमें मुंह बोलता हुआ सबूत नज़र आती है वापडा की, कि यहाँ पर बेहंगम तारें, लटकती झूलती तारें जो है वो किसी भी नागानी आफत को दावत दे सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर बहने वाला बरसाती नाला जो है वो भी इंतज़ामिया की जानिब से खोद दिया गया और उसके बाद यहाँ के इलाका मकीन जो है उनका कोई पूछने वाला नहीं है। इलाका मकीन से पास चलते हैं, पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा कि बस्ती मलूक के इतने बुरे हालात कैसे हो गए? ये जो बरसाती नाला बन रहा है ना जी, उसकी वजह से सारी दुकानें कुछ डैमेज होगी और ये बहुत स्लो स्पीड से बन रहा है। उसकी वजह से हमारा सीवरेज का सिस्टम भी ख़राब हो गया, जिसकी वजह से सारा पानी आप देख रहे हैं रोड पे आ गया। पानी रोड पे आने की वजह से ये सारे स्कूल की गाड़ियाँ ख़ास तौर पे बच्चों की रक्शे वगैरह वो अक्सर गिर जाते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। तो बस्ती मलूक में हमारी रिक्वेस्ट है डायरेक्टर NHA और DC मुल्तान साहब से कि आप ये पुरसान हाल देख रहे हैं कि यहाँ से पैदल भी नहीं गुजर सकता, मोटरसाइकिल पे नहीं गुजर सकता, और गाड़ी वालों के तो आप खुद हालात देख लें कि कितनी तादाद में लोग मुश्किलात का शिकार होकर जा रहे हैं। मेन हाईवे रोड है ये और यहाँ पे बड़ी हैवी किस्म की ट्रैफिक चलती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया और ये कब से ख़राब है? ये तो जनूबी पंजाब का पसमानदा इलाका है। हाल तो इस बस्ती मलूक का तो बड़े अरसे से ख़राब है। अब अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है अगर ये बरसाती नाला बन गया, लेकिन फिर भी दूसरी एक साइड है इसकी, वो अगर बरसाती नाला ना बना तो फिर वो भी ऐसे ही हालात हो जाएंगे। 1.5 लाख की तो आबादी बस्ती मलूक की अपनी है। गिरदोनवा की आप देख लें कि कितनी ज़्यादा है। और मेन रोड जैसे आप फरमा रहे हैं, और ये चौक पे 4 रोड है, इधर शहबाज रोड, दुनियापुर रोड, भालपुर रोड, मुल्तान रोड, और ये चौक के हालात आपने देख लिए कि सारे कारोबार तबाह है और आमदोरफ्त में कितनी मुश्किलात हो रही है। साथ में मस्जिद में जाने वाले लोग भी इंतहाई, अभी वो बच्चा बता रहा था कि नमाज़ें पढ़ने मुश्किल हो रही है, छिट्टे लग रहे हैं नमाजियों को, तो मस्जिद में भी नहीं जा सकते यहाँ से, ये हालात हो गए। कहाँ से जाएंगे जी? चौक, ख़ास तौर पे चौक के हालात आपने देख लिए। पहले भी आवाम चीखती रही है, डायरेक्टर NHA ख़ास तौर पे जो उसने ठेका दिया है, वो ठेकेदार साहब इस पे तवज्जो दे कि रोड टूट फूट का शिकार हो गया है, पानी की वजह से हुआ है ना। कितने अरसे से ये ठेकेदार साहब यहाँ पे तो ये इसी तरीके से काम छोड़ के भागे हुए हैं? काम वो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उस लेवल पे नहीं हो रहा जिस लेवल पे होना चाहिए था। हंगामी सूरत हाल पे काम हो, टूट फूट, अगर आप टूट फूट को दिखा दें ना तो ये हो सकता है वज़ीर आला और ये कोई इसको एक्शन ले ले कि बस्ती मलूक के लोग, आने जाने वाले लोग, मुसाफिर जिनकी गाड़ियाँ, जब एक्सीडेंट होता है उसका, यानी दूसरा एक्सीडेंट के जो खड्डों की वजह से होता है, वो इतनी शदीद उसका नुकसान होता है कि अगर उसकी जेब में पैसे नहीं तो वो बेचारा बनवाने से कासर होता है। 5-5, 4-4 घंटे लोगों की फ़्लाइट लेट हो रही है और भी मामला ख़राब हो रहे हैं लोगों के। देखें जी, लोग यहाँ से गुज़रना जो है वो मुहाल हो चुका है कि मस्जिद तक में जाने का रास्ता नहीं है। और उसके साथ साथ आज साहब हम ये देख रहे हैं कि एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसका कौन ज़िम्मेदार समझते हैं आप? कौन है इसका ज़िम्मेदार कि जो अभी तक इस रोड को बनाया नहीं जा सका? बुनियादी तौर पर तो ये NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा हमारे जो अवामी नुमाइंदे MP MNA हज़रात, आला हुकाम, वज़ीर आला, मैनेजमेंट जो भी इंतज़ामिया में आता है उनकी ज़िम्मेदारी है। गरीब आवाम है, मेन चौक है, मुल्तान से लेकर बहावलपुर तक बस्ती मलूक एक ऐसा मेन चौक है। शुजाबाद की तरफ भी ट्रैफिक जाना होती है, दुनियापुर की तरफ भी जाना होती है, बहावलपुर की तरफ। सुबह जब स्कूल टाइम होता है इतना रश होता है यहाँ पर कि पैदल भी आवाम नहीं चल सकती। ये काफ़ी अरसे से वजह क्या समझते हैं कि रश होने की? क्या ये टूट फूट का रोड होना ये का शिकार भी है और सीवरेज का प्रॉब्लम पहले था। अभी जो बारिशी नाला बन रहा है उसकी वजह से उन्होंने सारा उखाड़ के रख दिया। अच्छा, ये पानी जो है, ये हम देख रहे हैं इतना सारा पानी जो यहाँ पे मौजूद है, क्या ये बारिश का पानी? नहीं, सीवरेज भी पहले कुछ वैसे ही ख़राब थी। अब इसकी जो तोड़ फोड़ जो हुई है बारिशी नाले की वजह से, उससे मज़ीद बंद हो गई है। अब सारी मट्टी आ गई, रोड पहले भी उस पर पानी खड़ा रहता था, मज़ीद समझ लो कि उससे भी ज़्यादा जो मसला ख़राब हो गया। तो NHA, आपने NHA वालों से बात की? आप इलाके मकीनों ने जाकर किसी से बात की होगी जी आप ये फौरी तौर पर इस जगह को बनवाएं? सर ये एहतजाज वगैरह तो काफ़ी अरसे से होते रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ सुनवाई जो नहीं होती, कुछ इस वजह से भी बंदे चुप के बाद हमारे पे कोई एक्शन तो लेने वाला नहीं है। क्यों नहीं एक्शन लेने वाला? भाई आप अवाम हैं,
आपके जो है वो टैक्सेस से इनकी तनख्वाहें जाती हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते कि जो ये इदारे बनाए गए हैं वो आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए बनाए गए हैं? बेशक हमारी फलाह बहबूद के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये यूँ समझ लो कि पसमानदा जुनूबी पंजाब वैसे भी जो है ना थोड़ा सा बेतवज्जो के अदम तवज्जो की वजह से वैसे भी पसमानदी का शिकार है। और इसमें सुबह के वक्त हमारा तो यूँ समझ लो जीना महाल हो चुका है, ना औरतें गुजर सकती हैं ना बच्चे गुजर सकते हैं। चौक मेन चौक है, 2-3 मसाजिद एन चौक के अंदर हैं, नमाजी नहीं जा सकते, कोई मतलब है। अच्छा सुबह जो है ना स्कूल टाइम पे इतना रश होता है कि चारों तरफ रोड ब्लॉक हो जाता है, पैदल चलने की भी जगह नहीं होती, ना स्कूल जाने वाले ना कॉलेज जाने वाले। अभी आपके सामने ये साथ हमारा डिग्री कॉलेज है, तो बच्चियाँ बहुत परेशान, मुल्तान जाने वाले, कचहरी जाने वाले, ऑफिस में जाने वाले, हॉस्पिटल में जाने वाले, खुदा न खास्ता एमरजेंसी वाले पेशेंट्स जितने भी हैं वो सारे ही मतलब इसमें परेशानी का शिकार हैं। देखिए जी, यहाँ पर एक फ़ीमेल डिग्री कॉलेज है, उधर बच्चियों का जाना मुहाल हो चुका है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर ये बताएं कि आप बच्चियाँ यहाँ से जाती होंगी, हमारी माएँ बहनें हैं, और क्या मुश्किलात देख रहे होते हैं उन्हें जब वो यहाँ से गुज़र रही होती हैं? मसाजिद भी हैं यहाँ पर, तो क्या समझते हैं कि किस तरीके से लोग गुजरते हैं यहाँ से? आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना पानी खड़ा हुआ है, वबाई अमराज यहाँ पे फूट रही हैं तरह तरह की, ठीक है। नमाज जनाजा जब लेके जाती है बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं उसके अंदर। बच्ची यहाँ पे जाती, कोई मोटरसाइकिल पे जा रही, कोई पैदल जा रही है, ठीक है, कोई कीचड़ उसके ऊपर गिर गया, कोई इसमें स्लिप होकर गिर गई, मतलब बच्ची बाइक पे आती हैं, बाइक स्लिप होकर उसमें गिर गई, बड़ी परेशानी का मसला है यहाँ पे। तो आपने अपने इलाके के MNAs MPs के पास गए? अगर वो इस चीज़ पे गौर करते तो ये मसला हल ना हो जाता। तो वो होते किधर हैं MNA MPs हैं किधर? एक भी नज़र नहीं आया अभी तक। तो वोट लेने के टाइम पे? वोट लेने टाइम पे नजर आते हैं, उसके बाद नजर ही कोई नहीं आता यहाँ पे। उसके बाद नहीं नजर नहीं आता, आपके सामने हालात। तो आप लोगों ने जाके कोई शिकायत की नहीं उनसे कि भाई जब आप वोट लेने आते थे आपका मंशूर था कि हम आपके काम कराएंगे, तो ये काम आपकी जिम्मेदारी बनती है? कहते हैं जी आपका खाले का काम तो हो रहा है, लेकिन इस जो मसला बना हुआ हमारे लिए इस वक्त पेश है, जो मसला मौजूदा आप देखें कितना मतलब कीचड़ बना हुआ है, आम रोज का कितना मसला है। जब भी यहाँ पे स्कूल टाइम पे छुट्टियाँ होती हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाती है। यहाँ कितने घंटे ट्रैफिक जाम रहती है? आधा घंटा, घंटा डेढ़, 2-2 घंटे जाम रहती है। 2-2 घंटे तक भी जाम रहती है? देख लें यहाँ पे मेन रोड होने के बावजूद 2-2 घंटे, जबकि मेन हाईवे है ये। हाईवे की वजह से देख लें, स्कूल्स हैं सारे यहाँ पे। स्कूल्स और कॉलेजेस की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो घंटों घंटों जाम रहता है। सर बच्चे बीमार हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वबाई अमराज जो हैं वो फैलने का ख़दशा है इस पानी से, तो आप लोगों ने कभी किसी बंदे के पास जाके ये नहीं दरख्वास्त की कि हमारे मसाइल को हल करें? देखो जी, हम MP MNA के पास बहुत गए हैं, वो दोबारा जब वोट लेकर चले जाते हैं दोबारा बात ही नहीं करते, वो मिलना भी हमें पसंद नहीं करते, ठीक है। बाकी हमारे इंतज़ामिया से फिर भी गुजारिश है DC साहब से, NHA वालों से जिनके ये अंडर में है, वो मेहरबानी करें, कोशिश करें जल्द से जल्द इस मसले का हल करें। बहुत परेशानी है, ख़ास तौर पे सुबह के टाइम स्कूल जब बच्चे जाते हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी है, वो टाइम के ऊपर नहीं जा सकते। स्कूल के अलावा हम ये भी देख रहे हैं सर कि ये भी देख रहे हैं कि स्कूल के अलावा अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है या कोई फौतगी हो जाती है, इमरजेंसी होती है, उस सिचुएशन में क्या करते हैं? हम वो मैयत को ऐसे लेके जा ही नहीं सकते, वो तो गाड़ी पे वो जाना किसी डाले के ऊपर फिर लेके जानी पड़ती है, मजबूरी। अब यहाँ से आप देख ही रहे हैं कोई हालात नहीं है इसके पैदल गुजरने के। तो अच्छा, ये जो पैदल गुजरने के हालात यहाँ से नहीं है, तो इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दुकानें भी हैं, तो दुकानदार कितने? दुकानदार तो बेचारे बहुत, तकरीबन 6 माह से दुकानें तकरीबन जो है ना वो किराए देने भी उनके लिए बहुत मुश्किल है, जो किराएदार हैं, ठीक है ना जी, वो बड़े बेचारे परेशान हैं, ताजर हज़रात ख़ास तौर पर, ठीक है ना जी। अल्लाह पाक जी हिदायत दे इनको, इंतज़ामिया को, कोशिश करें जितना जल्दी हमारा मसला हो सके हल करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है और आवाम जो है वो परेशान हो रही है। यहाँ पे मज़ीद हम इसके आगे दुकानदारों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। इस वक्त मैं किसी पुल पे नहीं खड़ा और ये खुद साख्ता फट्टों से बनाया गया अपनी दुकानों का रास्ता है और इसके नीचे जो है ये एक खाला खोदा हुआ है इंतज़ामिया की जानिब से
और ये देखें कि दुकानें जो हैं वो वहाँ तक की रसाई ख़त्म कर दी गई है इंतज़ामिया की तरफ से। और एक 6 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो काम करने से कासिर है और आवाम बेचारी कहाँ जाएगी। ये सवाल है हमारा इंतज़ामिया से कि क्या इंतज़ामिया जो वो इनके कारोबार से इन्हें छीनना चाहती है कि दुकानों के जो एंट्री गेट हैं वो तक खोलने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब दुकानदारों के पास चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? दोस्त, ये दुकानों के आगे रास्ता ही बंद कर दिया गया, किस तरीके से जाते हैं अपनी दुकानों में? हाँ जी, ये तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं। ये जब इन्होंने सेवरेज का काम शुरू किया, ठेकेदार भाग गया, लेबर भाग गई है, काम नहीं हो रहा। जो ज़ईफ़ हैं, औरतें हैं बेचारी, वो शॉप पे कभी कोई परचेजिंग के लिए नहीं जा सकते। किस चीज़ की दुकान है यहाँ पर? यहाँ पे सुपर मोबाइल प्लाजा है, मोबाइलों की मार्केट है, ग्राफिक्स की है, शादी कार्ड, पेन फ्लैश, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, तो अगर ये दुकानें अब बंद हो चुकी हैं तो अब अल्टरनेट लोग कहाँ जा रहे हैं फिर? लोग टूट फूट के शिकार की वजह से कहीं आते नहीं हैं, घर से नहीं निकलते। कोई आता है तो वो उसके कपड़े ख़राब होते हैं, छींटें जाती हैं, गंदा पानी है, सेवरेज का, गटरों का सारा निज़ाम धर्म भरम है इस मार्केट का, चौक का। हाँ दोस्त, क्या कहोगे कि दुकानें सारी ख़त्म कर दी गई हैं तुम लोगों की? जी, इसी तरह ये खाला खोदने की वजह से ये 7 दुकान है, इसी वजह से उन्होंने कहा भी थोड़ा सा आगे करके खोद लो, भी क्या ना कहते हैं हमारी दुकानें गिर जाएंगी। तो उन्होंने नहीं बात मानी, उन्होंने जैसे खोदा और उनकी दुकान गिर गई नीचे, उनका नुकसान हुआ। अब वो दोबारा तामीर कर रहे हैं दुकान को, और आपके सामने ही है ये सब कुछ। क्या ना कहते आए हैं यहाँ के ठेकेदार, काम करते हैं, इधर से काम किया तो उधर चले गए। सही है, यानी एक जगह काम मुकम्मल नहीं करते, एक जगह मुकम्मल नहीं करते काम। इधर काम कर रहे थे, 3 माह से इधर काम कर रहे थे, अब आपके सामने है, खाला छोड़ के परली साइड पे चले गए हैं। अब ना उस साइड पे मुकम्मल है खाला, ना इस साइड पे मुकम्मल है, और पानी सारा रोडों पे निकला हुआ है, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। और खंबे जो हैं, खंबे के साथ मीटर नीचे लगे हुए हैं कि जो गुजरने वाला साथ से गुजरे उसे करंट लग सकता है। हम देख रहे हैं आपके पीछे ही तारों का हाल भी हम देख रहे हैं, देखें आराम से टच की जा सकती हैं। वही बात, क्या ना कहते कोई इधर पूछने वाला नहीं है, जो उनसे ये कहने वाला कोई भी नहीं है कि आएँ आके देखें, कोई भी नहीं उनको कहता। उनका जहाँ दिल करे काम करे। अगर दुकानदार उनके पास जाता है कि यार इधर काम कर दो, हम मुश्किल में हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हम उधर जाएंगे। वो आगे से लड़ाई करते हैं, वो आगे कहते हैं हम आप पे पर्चा करवा देंगे। वो ऐसी बातें करते हैं, वो कहते हैं नहीं सर हम जहाँ कर रहे हैं हम वहाँ करेंगे, इधर नहीं करते फिर वो। तो मुझे ये बताओ कि उन्हें कहने वाले तो तुम लोग हो, तुम्हारे वोट से जो आए हुए MNA MP हैं वो कहाँ हैं? सर वो कहते हमारा ये काम नहीं है, वो कहते हम नहीं कर सकते। ये किसका काम है? सही है ये सर, वो कहते जिनका रोड है वे गवर्नमेंट रोड बनवाएगी, हमें गली मोहल्ला बताएं। कहते हम गली मोहल्ले में आएंगे। हमने कहा वोट लेने के लिए आप ही आते हैं हमारे पास, सही है, हम आपको वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि हम आसानी से घर जाएं, घर से बाहर आएँ, कारोबार के लिए आएँ। सही है, स्कूल बच्चे जाते हैं, सही है, मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। बहरहाल नहीं, इधर नहीं जाया जा सकता। जो भी है घर में ही, घर के अंदर ही बैठे हैं, मर्द औरत जो भी है घर के अंदर बैठे हैं, बाहर नहीं निकलते हैं तो आगे आते हैं तो आगे ना रास्ता है ना कुछ है, वो परेशान है। रास्ता भी नहीं है जी, वो तो हम देख ही रहे हैं कि रास्ता तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा कि कम से कम एक शख्स अपनी दुकान का शटर ही जो है वो खोल ले, शटर तक की रसाई नहीं दी गई है। भाईजान ये बताएं कि बेहंगम तारे भी हैं। हाँ जी, ठीक है, और साथ साथ दुकानदारी भी ख़राब हो बिल्कुल चुकी है। सारा, तो किस तरीके से चल रहा है आप लोगों का? सारा निज़ाम धर्म बिरम है। अगर आप दिन टाइम आते तो हम आपको दिखाते। सारे फर्श हमारी दुकानों के बैठ चुके हैं, जो शीशा लगा हुआ है शीशे भी टूट गए हैं इनके। कैसे टूट गए? ये फर्श नीचे बैठने की वजह से, ये जो सेवरेज का खाला इन्होंने बना दिया है, पानी ऐसे अंदर जाता है तो फर्श उनके बैठ गया, फर्श बैठने की वजह से शीशे टूट चुके हैं हमारे। एक गाहक नहीं आता, दूसरा ऊपर से नुकसान हो रहा है हमारा। तो किराया किस तरह भर रहे हो? किराया तो जेब से ही जा रहा है, अपने घर के बर्तन बेच के, बालियाँ बेच के, ये मदिरियाँ वगैरह बेच के हम अपने किराए भर रहे हैं। क्योंकि जो किराया दुकान मालिक हैं वो तो मांगते हैं कि हमें दो, आपने शॉप ओपन की हुई है। तो ज़्यादातर दुकानें यहाँ पर अपनी हैं या किराए पर? किराएदार हैं, सारे किराएदार सारे हैं। किराएदार हाँ जी, सारे ताज़ी वाले हैं जी। तो यहाँ पर बेशतर लोगों का कारोबार गुजर बसर क्या थी?
यही मोबाइलों की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर हो गए, कपड़े जूतों की दुकान वगैरह होगी, मेन यानी चौक के छोटी छोटी दुकान, छोटे छोटे। हाँ जी, कोई कोई बड़े बड़े कारोबार स्टोर नहीं है, कोई बड़ा स्टोर नहीं है जी। छोटी छोटी दुकानों में सारों का कारोबार है, सारे और ताज़ी वाले हैं, सारी ताज़ी ताज़ी वाले। हाँ जी। ना अहली है जी MNS MPs की कि वोट लेने तो आते हैं, मगर उसके बाद देखने में यह आता है कि आवाम भुगत रही होती है कि उनके काम जो हैं वो नहीं हो पाते। मरियम नवाज़ साहिबा, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इसकी कस्टोडियन हैं पंजाब की, और पंजाब के देही इलाकों के ये हाल हैं तो सोचे शहरों में क्या हाल हो रहा होगा। तो मुझे ये सिर्फ एक सवाल करना है आपसे कि क्या यहाँ पर इंसान नहीं बसते? क्या यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो टैक्स नहीं देते? दोस्त, आप क्या काम करते हो? मेरी मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है यहीं जी, लिबर्टी प्लाजा में। मुझे ये बताओ कि किन मुश्किलात का सामना हो रहा है? पहले बस लोग जो है, पहले भी इससे पसमानदा इलाका है, NA-152 का बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन होने की वजह से यहाँ पे काम ऐसे होते हैं कि जैसे कछुआ एक अपनी चाल चलता है। ऊपर से NH ने अपना ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जो कि ये बरसाती नाला बना रहे हैं। तो बरसाती नाला ऐसे बना रहे हैं कि इसमें सीवरेज नहीं डाल सकते। सीवरेज का जो पानी है उसके लिए अलहदा दोबारा फिर ये खुदाई करेंगे, फिर करेंगे ये फिर खुदाई करेंगे। उसके लिए दोबारा जो टेंडर होगा उसका फ़ंड अलहदा आएगा। ये NHA अपना एक प्रोजेक्ट लेके आ रही है जो मुल्तान रोड और भावलपुर रोड के दोनों तरफ बना रहे हैं। हक तो ये बनता कि पहले मुल्तान रोड वाला बना के फिर भावलपुर रोड वाला शुरू करते। इन्होंने मुल्तान रोड वाला दरमियान में छोड़ के अब उधर से भावलपुर रोड वाला शुरू कर दिया। उधर ये हाल है कि दुकानें गिर रही हैं, नुकसान हो रहा है लोगों का, लेकिन ठेकेदार साहब जो हैं वो कछुए की चाल चल रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, उन्हें क्या होना तो है। आपने जाके कभी NHA के किसी दफ्तर में कोई आवाज़ दी है कि भाई हमारा ये नुकसान हो रहा है, हमारी सुनी जाए? पिछले दिनों AC साहब आए थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी ये जो मटेरियल डाल रहे हैं ये खाल को यानी कि मुकम्मल या अच्छी तरह नहीं बना रहे। जो प्लस्तर है वो बैग अंदर वाली साइड से प्लस्तर भी नहीं कर रहे। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे अब कुछ पानी आया है सीवरेज का, वहाँ से खाल लीक होना शुरू हो गया। खाला लीक होना शुरू, खाल लीक होना शुरू हो गया। अगर इसे तो प्लस्तर पानी फिर जा किधर रहा लीक होगा? बाहर निकलेगा। अभी तो ये खड्डे वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ निकल जाएगा। जब बंद कर देंगे वो एक बंद संदूक है, जो होगा नीचे होता रहेगा। नुकसान दुकानदारों का होना है, बिल्डिंग का होना है, दुकानदारों का होना है। ये हालात हैं जी कि नुकसान जो है वो तो होना ही है, और आवाम जो है वो इस बेचारे नुकसान के बोझ तले पिसती जाएगी। और हुकूमत जो है वो कब अब होश के नाखून पकड़ेगी कि आवाम के लिए आसानियां पैदा करे, ना कि उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा करे। कि बढ़ती हुई महंगाई में पहले ही रोज़गार करना जो है वो इतना मुश्किल हो चुका था कि आवाम के लिए अब एक और नया अजाब ये ला के डाल दिया गया कि अब उनकी दुकानों तक रसाई जो है वो भी बंद कर दी गई है। नाज़रीन, हमने आपको दुकानों के हालात दिखाए कि दुकानों के अंदर एंट्री करना ही जो है वो इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। और ये हम इस वक्त अब मेन रोड पर दूसरी साइड पर खड़े हैं, और ये यहाँ पर हालात देखें कि हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद जो है वो यहाँ पर गुज़रना जो है आवाम का वो महाल हो चुका है। अब मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताओ कि यहाँ से गुज़रते कैसे हो? गुज़रते बस बच्चों को लेने स्कूल आते हैं, जाते हैं, पानी में गिरते हैं। पानी में गिरते हो? हाँ जी। कितनी दफ़ा गिर चुके हो? 3-4 दफ़ा गिर चुके हैं। तो जाके कभी शिकायत नहीं की कि भाई मैं 3-4 दफ़ा गिर चुका हूँ तुम्हारी वजह से, क्या NHA वालों फटाफट इसे बना के दो? शिकायत करने का क्या फ़ायदा, वो बात ही नहीं सुनते। बात ही नहीं सुनते? नहीं। क्यों? बस उनकी अपनी मर्जी है जी अपनी। अब बेचारी आवाम करेगी क्या जब आप आवाज़ ही नहीं बनेंगे, आप आवाज़ सुनेंगे ही नहीं उनकी। यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पानी गंदा खड़ा हुआ है रोडों पे, यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। मस्जिद में जाने वाले रास्तों पे भी पानी खड़ा हुआ है, कोई किसी के लिए सुनने के लिए राज़ी नहीं है। इक़्तिदार जो है ना, लोग जो है ना इक़्तिदार में है वो तो अपने नशे में खड़े हुए हैं, किसी की बात सुनने कोई तैयार नहीं है। आवाम अपनी मदद आपके तहत कुछ कर ले तो कर ले, जा तो किसी की तरफ से कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो मस्जिदों में फिर जाते किस तरह?
बस वो औक हो के जाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। अल्लाह के घर में तो जाना है जी। अल्लाह के घर में तो जाहिर सी बात है जी, जाना, 5 वक्त की नमाज भी तो पढ़नी है, जुम्मे की नमाज भी तो खास तौर पर पढ़नी है। तो फिर मस्जिदों के अंदर हालात क्या हैं, जो लोग आते हैं नमाजी जो हैं बेचारे बड़े बड़े प्रॉब्लम से आते हैं वो, क्योंकि पानी की वजह से कभी रास्ता चेंज करके आना पड़ता है, कभी फट्टे रखे होते हैं, कभी कैसे, यानी मुख्तलिफ तरीके से, जैसे तरीक़ाकार अपने कपड़ों को भी बचाया जाए और सूरत हाल के को देख के यानी कि अब नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते। तो मुझे ये बताएं कि फिर जब बच्चे दीनी तालीम भी हासिल करने आते होंगे, बिल्कुल, तो खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गिर जाए या नापाक हो जाए या बेअदबी हो जाए किसी कुरान पाक की, या बच्चे जब आते हैं कभी कभी बाद छोटे बच्चे होते हैं, गिर भी जाते हैं, फिर बेचारों उनको जो कारी साहब हैं वो बेचारे अपने मददाब के तहत उनको निकाल के ले जाते हैं, फिर बेचारे वो यानी कि उनके लिए कपड़े से वो यानी कि वो करते हैं, सफाई वगैरह कर देते हैं। बाकी यहाँ कोई परेशान है, बस्ती मुल्क का तो कोई परेशान हाल है नहीं। यहाँ जो MP MN वो तो किसी काम के भी नहीं है। आगे पीछे वो कहीं किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी को मिलना वो गवारा नहीं करेंगे। तो आप लोग ये क्या बात नहीं करते जब वो वोट लेने आते हैं कि भाई हम वोट आपको क्यों दें, कि भाई वोट लेने के बाद तो आप नजर असल में यहाँ पे ऐसा मसला है कि भाई कुछ लोग जो है ना वो इलेक्शन में नज़र आते हैं, कुछ मुख्तलिफ पार्टियों के, जैसे वो कहते हैं जी अगर एक पार्टी जीत गई तो दूसरी पार्टी उस तरीके से यानी कि उसको आपने कोऑपरेट किया है तो हमारे पास आप ना आए, वो जीत गया तो बस मैं जीत गया हूँ, मैं तो साफ इनकार कर देते हैं। उनका तो प्रॉब्लम ही यही है। ये गलत बात है जी कि जीत हार जो है वो मुकद्दर है और आपके काम के ऊपर जीत हार होती है। लोगों को जो है वो आप फौरी तौर पे मुंह पर इनकार कर देना, ये मेरे ख्याल से एथिक्स के भी ख़िलाफ़ है। और जितने भी हमारे सियासतदान हैं इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हारना जीतना वो मुकद्दर का खेल है, इससे अवाम को नहीं डिसाइड किया जा सकता। कई ऐसे लोग भी हैं जो कि चंद वोटों से आपसे जीत जाते हैं, और या कोई ऐसे हलके भी होते हैं जो चंद वोटों से आपसे आगे निकल जाता है कैंडिडेट। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ की सारी आवाम जो है वो भुगते कि मुझे नहीं जितवाया गया तो फिर इस हलके की आवाम या इस ब्लॉक की आवाम जो है वो पिसेगी। उसमें कई ऐसे वोटर भी होते हैं जो कि आपके सपोर्टर भी होते हैं और आपको वोट भी देते हैं, और आप अपने काम से जो है वो मनवा सकते हैं कि आपने अपना काम करके दिखाना है, आपके काम से आपकी जीत है। जब आप आवाम के लिए खिदमत खल्क करने के लिए निकले हैं तो खिदमत खल्क का मतलब ये है कि बेलौस खिदमत करना। जब बेलौस खिदमत आप करेंगे तो लोग आपको अगली दफ़ा फिर दोबारा इलेक्ट करेंगे, और ये इलेक्ट करना ये आपके काम के ऊपर है। जब आवाम को इस तरह के हाल देंगे, इस तरह का लवारिस छोड़ेंगे और आवाम के बैकबोन की हड्डी जो है वो आप लोग हैं, और जब आवाम की हड्डी ही तोड़ देंगे आप तो वो आवाम खड़ी कहाँ से हो सकेगी, आवाम आपको जितवा कहाँ से सकेगी। आपस के अख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म करें, आवाम के बारे में सोचें। सर क्या कहेंगे कि बिजली के हालात बड़े ख़राब हैं यहाँ पर? बस अब क्या बोले भाई, बहुत यहाँ पर देख कितने खंबे खड़े हैं, हर किसी का बच्चे का करंट लग जाए, काफ़ी बच्चे इधर नंगी तारे पड़ी होती है सड़क के ऊपर। बस क्या करें, मजबूरी है, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। हम तो अब बस यही शहर छोड़ के जा रहे हैं, जैसे जैसे हालात है शहर के, हमें तो नहीं रहना है शहर में। हम तो क्यों आप शहर में क्यों नहीं रहना चाहते भाई? ये हालात ही, आपका शहर है, आपकी जंपल यहाँ की है, जैसे हालात हो रहे थे कैसे शहर में रहे, जैसे ये काम हो रहा है, ये देखो चिक्कड़ हुआ है, ये तारे पड़ी हुई है, किस चीज़ की पड़ी हुई है। अच्छा मुझे ये बताओ कि फिर इस शहर को छोड़ के जाओगे कहीं और बड़े शहर में जहाँ पर सहूलत हो? ये तो सहूलत ही नहीं है ना कोई। उन्होंने तो हमें तो कह के थक गए लोगों को, लेकिन वो तो सुनने तैयार ही नहीं है। अब क्या करें, मजबूरी है। दोस्त इतना दिल बर्दाश्ता क्यों हो रहे हो कि अब आप एक अगर काम नहीं हुआ, ठीक है कभी कभार हो जाता है कि भाई कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ मसले मसाइल ऐसे दरपेश आ जाते हैं कि जिसकी वजह से काम जो है वो स्लो कर दिया जाता है, मगर इतना दिल बर्दाश्त था कि आप अब अपना इलाका ही छोड़ने को मजबूर हो गए। अब ये कोई चंद सालों, ये 1-2 साल से नहीं हो रहा, चंद सालों से काम चल रहा है। अच्छा कई सालों से? कई सालों से कुछ नहीं बना भाई इसके अंदर, इस बस्ती में लोगों का कुछ बना ही नहीं।
आप क्या चाहते हो कि बस्ती मलूक कैसा बनना चाहिए? एक आप इस हलके की आवाम हो, बचपन से आपने यहाँ गुजारा है वक्त, किस तरह का देखना चाहते हो बस्ती मलूक को? कोई साफ़ सुथरा रोड हो, कोई बिजली की सहूलत हो, ये क्या ना तारा नंगी पड़ी है बस। अब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते इस हुकूमत को, और क्या करें। ये हालात हैं जी। ये तो बाकी बात सही की है कि एक चीज़ बनाते हैं दूसरी ख़राब कर देते हैं, एक चीज़ बनती है दूसरी ख़राब हो जाती है। ये हालात नज़र आते हैं और इंतज़ामिया की नाअहली नज़र आती है। नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि बस्ती मलूक के हालात क्या थे, और यहाँ पर अब आप ये देखें कि मैं इस पुल पे मौजूद हूँ और ये मेरे बिल्कुल साथ ये खंबा है जिसकी तारें ये बिल्कुल मेरे ऊपर से जा रही हैं, और ये 11,000 kVA की तार जा रही है। और क्या ये वाक़या की नाअहली नहीं कि इन्हें थोड़ा सा या तो ऊपर कर दे, और ताकि लोग जो हैं वो आराम से यहाँ से गुज़र सकें। और देखने में ये आ रहा है कि ये इतना नीचे हैं तारें कि खुदा न खास्ता कोई अगर डंडा या झंडा कोई लेके जा रहा हो तो ये टकरा सकती हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि क्या हालात देख रहे हैं बस्ती मलूक के? सर, ऐसा है कि इस बस्ती मलूक के बिल्कुल साथ आधा किलोमीटर साइड पे आगे टूल प्लाज़ा है, जो एक दिन की इनकम मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए है। उस 8-10 लाख में से मिनिमम 10% भी अगर इस इधर बस्ती मलूक से कमाया हुआ, नेशनल हाईवे से कमाया हुआ, कम अज़ कम 10% भी इधर से कमाया हुआ, इन्हीं को दोबारा इसको रोड की दोबारा लगा दिया जाता तो वो फिर ज़्यादा आसान रहता। ऐसे हालात कभी पैदा ना होते। चलें जी, ये हैं जी, ऐसे हालात कभी पैदा ना होते, क्योंकि यहीं से आगे थोड़ा सा आगे जो इस तरफ है वो आधा किलोमीटर भी नहीं है, और वहाँ पर जो है वो टूल प्लाज़ा बना हुआ है नेशनल हाईवे की तरफ से। क्या नेशनल हाईवे जो लाखों रुपए इनसे बटोर रहा है आवाम से, तो क्या ये वही पैसा इनके ऊपर नहीं लगा सकते? अब मेरे साथ जो है वो रोही के OSR रिपोर्टर हैं मिर्ज़ा जमील, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर कवर भी करते रहे हैं और यहाँ के हालात को बड़े अच्छे तरीके से वो जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। उनसे बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबीयत सेहत ठीक है? मिर्ज़ा साहब, क्या हैं आपके बस्ती मलूक के हालात जो अभी तक सही होने में नहीं आ रहे? आप कवर भी करते रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये बस्ती मलूक को अगर मसाइलिस्तान कहा जाए तो कम ना होगा, क्योंकि यहाँ मसाइल ही मसाइल हैं। और बिलखसूस आपने विज़िट भी किया होगा, जो मेन इस वक्त मसाइल है वो चल रहा है यहाँ का सीवरेज और जो रोड पे खड़ा गंदा पानी। इसके बायस इंतहाई अवाम शदीद परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। लोगों के कारोबार ठप हो चुके हैं, बल्कि बड़े बड़े प्लाजे जो करोड़ों मालिक के बने हैं उनमें भी दरारें आ चुकी हैं। अच्छा। लोगों ने दुकानें अपनी बंद कर दी हैं, बल्कि कई दुकानदार तो ऐसे माहौल में आके उन्होंने कूच भी कर लिया है। यहाँ से कूच भी कर गए, यहाँ से छोड़ के भी चले गए। छोड़ के जो ये हालात है यहाँ के। तो मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताएं कि आप रिपोर्टर हैं, आपने कितनी दफ़ा हाईलाइट किया है इन मसाइलों को, और इंतज़ामिया जो है वो अभी तक क्यों नहीं इस पर अमल दरामद कर सकी, काम क्यों नहीं कर सकी? आपने बहुत अच्छी बात कही। ये मैंने एक नहीं कई बार जो है ना, ख़ास तौर पर सीवरेज के हवाले से, पानी के हवाले से इशूज़ को उठाए हैं, लेकिन कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी ना मिल सकी, ना ही इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसी दिलचस्पी दिखाई गई कि जिसमें ये मसाइल हल हों। अब इंतज़ामिया क्यों दिलचस्पी नहीं ले रही? क्या इंतज़ामिया के पास वसाइल नहीं है? वसाइल हैं, लेकिन अब दिलचस्पी ना लेना यही तो समझ से बाला तर है ना। अब यहाँ अब देखो, अब ये सियासी प्रेशर तो नहीं? असल अगर सियासत के हवाले से बात की जाए तो सियासत में रस्साकशी ज़रूर है, यानी कि मुख्तलिफ ग्रुप्स की अगर कोई काम अगर कोई एक पार्टी वाला करवाता है तो दूसरा कहता है यार ये करवा रहा है, नहीं मैंने करवाना चाहिए। वो इस चक्कर में जो सा ना वो मामला अवाम पिसती है। अच्छा, उसके बाद ना एक और, अब जो ये NHA की तरफ से जो ये खाला बना गया है,
खाला बनाया जा रहा है, बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन इस इकदाम से ऐसे है कि लोगों के रोज़ाना की बुनियाद पे लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, उनके कारोबार ठप हो चुके हैं। और खुदाई करके ठेकेदार साहब ही गायब है। अगर ठेकेदार साहब से बात की जाए, कह रहा जी हमने अपने रूटीन में बनाना है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अब उसमें बंदा क्या करे। अब शहरी बेचारे एहतजाज कर करके दहाइयाँ दे दे के 12 मरतबा AC साहब और DC साहब के भी विज़िट 2-4 मरतबा हुए हैं। उन्होंने आवाम को बड़े अच्छे अंदाज में गाइडलाइन भी दी है। DC साहब से मिले आप? नहीं, मैं DC साहब से नहीं मिला, ना ही मैं AC साहब से मिला, लेकिन यहाँ वो आवाम से आके मिले हैं। अच्छा, वो आके मिले? वो आके मिले। तो काम क्यों नहीं किया फिर? उन्होंने एहतजाज जब किया है वो आके मिले, उन्हें यकीन दहानी भी कराई, लेकिन उसका कोई खातिर खा अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं हुआ कि जिससे शहरी यहाँ के खुश हो चुके। यहाँ अगर अब साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से बात की जाए, जो मरीम नवाज़ साहिबा हमारे वज़ीर पंजाब उनका नारा है, तो यहाँ बिल्कुल ही फलाह पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, सीवरेज के अंबार, वबाई अमराज, रोड पे अपना मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना, शहरों को दुश्वारी का सामना, आए रोज़ हादसा। अच्छा, हम एक और भी चीज़ देख रहे हैं आपके यहाँ पे कि बिजली के मसाला। अब जिस तरीके से हम इस ब्रिज पे चढ़े, ये बिल्कुल ही ऊपर हमारे सर के ऊपर तारें खड़ी हैं। ये बिजली की ना ये बहुत हैवी जो इससे भी ज़्यादा मुझे लग रही है इससे ना। अच्छा, इसका ये है अगर कोई भी बच्चा 4-5 फुट का अगर सरिया उठा लेता है तो बेचारा वो तो अफसोसनाक वाक़या हो सकता है। और ये भी अगर मैपको की जानब से, तो ये भी एक इंतहाई जो सा है बहुत गफलत बरती जा रही है कि ये पुल बनाने के बावजूद इस तरह का पुल भी लोहे का है और इस तरह की चीज़ के ऊपर तवज्जो ना देना। अगर खुदा ना खास्ता बारिश हो जाए तो इस पुल पे से तो गुजरते हुए भी डर लगता होगा कि करंट वैसे ही खींच लेगा। बिल्कुल इसी तरह आप एक सरिया 5 फुट उठा ले, वही तार को टच हो जाएगा। यानी ये सिर्फ 5 फुट के ऊपर ही हमारे बिजली की तारें गुजर रही। ये तो एक किस्म का अगर देखा जाए तो बड़ा ही होगनाक वाक़े की सूरत में ये पुल का है। इसको तो फिलफौर तौर पे इंतज़ामिया को चाहिए, अब मैपको चीफ़ को चाहिए कि इसको नोटिस लेते हुए फौरी तौर पे इसको हटाए ताकि इंसानी ज़िंदगी को ऐसा अफसोसनाक वाक़या ना हो। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक चीज़ और बताएं हमें कि हमने देखा कि मुल्तान शहर के अंदर या तरक्की याफ्ता शहर जितने भी हैं उनके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको जो बिजली के मीटर्स हैं वो बड़ी हाइट पे लगे हुए नज़र आते हैं खंभों के ऊपर। हम तो ये देख रहे हैं कि मीटर तो चलो नीचे हैं वो तारे भी नीचे हैं। इसका मैंने पिछले दिनों कोई बच्चा भी आराम से उसे हाथ लगा ले। इसका मैंने पिछले दिनों प्रोग्राम किया, जो शहरियों का मौक़िफ़ था वो ये था कि ये हमने 12 मरतबा इसकी भी शिकायत मैप को जो सब डिवीज़न है बस्ती मलूक उसको की है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फिर जो सा मैप को मुल्तान भी किया लेकिन नहीं हुआ। कुछ फिर उन्होंने एक और चीज़ें बताई हैं वो इंतहाई अजीब हैं। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि यहाँ कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं, कोई LS हैं या कोई मीटर रीडर हैं या कोई ऐसे मुलाजमीन हैं जो ऐसे 10-15 साल से एक काबिज़ है यहाँ। अच्छा, 15 साल से 10-10 साल से तैनात हैं। ओहो, उनकी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई? ट्रांसफ़र ही नहीं हुई वो। यानी कि ये इस वजह से नहीं हुई कि वो ये छुपा हुआ एरिया है और छुपे हुए एरिया के वजह से यहाँ से चीज़ें जो हैं वो छुपी रही और छुपी ही हैं। अच्छा, और मज़े की बात है जो मैपको सब डिवीज़न बस्ती मलूक का जो दफ्तर है उसके बाहर मैपको दफ्तर का एक बोर्ड होता है सरकारी, वो भी नहीं लगा हुआ है। एक सिर्फ दरवाज़ा है और अंदर ही बोर्ड छोड़ है जो है, बाहर भी नहीं है, रोड पे भी। यानी कि किसी को पता ही ना चलेगा अंदर दफ्तर है या क्या नहीं है। देखो ना, ये बहुत बड़ी है और ये शहरों की तरफ से जब इस तरह की चीज़ हमें सुनने को मिली, बहुत शौक हुआ यार। 10-10, 15-15 साल से मुलाजमिन एक ही जगह यही हैं, उनका ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। बड़ी हैरत हुई मुझे ये सुन के। तो वो तो यहाँ पर उनकी इजारादारी और एक माफिया का तो वो तो शक्ल इख्तियार कर गए होंगे। ये तो कुछ समझदारों के लिए तो यही है। ज़ाहिर बात है जो बंदा 10 साल से एक ही जगह तैनात हो तो उसका फिर क्या होता है। और शहरी इसी वजह से भी मायूस हैं मैपको से, वापडा से, बस्ती मलूक से, कि यहाँ कोई भी मैपको के हवाले से, वापडा के हवाले से काम ना होना। जैसे बिजली के मीटर्स हो गए, दीगर मामलात हो गए, तारें हो गई या दीगर कोई भी मामलात हो गए, वो ना होने के बाद मायूस हैं वो भी इस हवाले से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पर रोड के साथ साथ इलाके में पुलिस के हवाले से बात कर ली जाए, यहाँ पर पुलिस का रवैया कैसा है? पुलिस के रवैये के वजह से अगर बात की जाए, 12 मरतबा अफसरान आते रहे हैं, लेकिन जो हाल ही में जो तैनात अफसर हुए हैं उनका रवैया इंतहाई खुशगवार और माहौल पसंद है, जिससे अब शहरी यह महसूस कर थाने में जाते खुशी महसूस करते हैं कि हमें कोई ऐसा अफसर अब तैनात आया है कि हर बंदे को रिस्पेक्ट देना और उनके मामला तरजीह बुनियाद पर हल करना, यानी गैर जानिबदार। देखें जी नाज़रीन, आपने
आवाम की राय सुनी कि यहाँ पर बस्ती मलूक के हालात क्या हैं, और सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो हालात बेहतर हैं उन्हें मज़ीद अच्छा बनाया जाए और मेंटेन किया जाए। दूसरी जानिब जो हालात ख़राब हैं, जिन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए, जिस तरह रोड के मसाइल हैं, यहाँ पे खाले का मसला है, बिजली की तारों का मसला है, उसके साथ साथ तजावुज़ात का मसला है, उसके ऊपर इंतज़ामिया को जो है वो जंगी बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे ताकि यहाँ के मकीन जो हैं वो सुख का सांस ले सकें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।